राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी मेरी बहनों को आज एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। और सभी ने आज एकादशी का व्रत रखा होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि आज एकादशी की कथा सुनाई जाए। और एकादशी का बहनों बहुत बड़ा धर्म है, व्रत करना भी चाहिए और विधि विधान से करने से इसका फल मिलता है। बोलो वासुदेव भगवान की जय। हम 10वीं तिथि से ही इस व्रत की विधि विधान शुरू कर देना चाहिए और द्वादशी के अधम दिन तक विधि विधान से इसका नियम का पालन करना चाहिए। तो एकादशी जैसे गंगा में स्नान में गंगा सबसे बड़ी है, इसीलिए व्रतों में एकादशी भी सबसे बड़ी है। यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बहनों सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, जितना हो सके 11 का व्रत जरूर करो और टाइम जैसा हो अपना दान पुण्य अपने हाथ से निकालते रहो। यही हमारे साथ चलना है। बोलो एकादशी माता की जय। मैं आज तुम्हारे को एकादशी की कथा और थोड़ा इसके बारे में मैं समझाऊंगी, प्लीज़ आप ध्यान से सुनना और आगे शेयर भी करना। बोलो बांके बिहारी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो शास्त्रों का कथन है कि एकादशी का पूर्ण व्रत तो 10वीं के शाम से ही और द्वादशी के सुबह तक निर्जल और निहार रहकर ही किया जाता है। 10वीं की शाम को खाना खाने के बाद मुँह को भली भांति अच्छी परिपूर्ण तरह दांतन जरूर करनी चाहिए कि अन्न थोड़ा बहुत हमारे दांतों में ना रह जाए। इसीलिए व्रत को बड़ी ही विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। और रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से नियुक्त होकर पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें और पूरा दिन भगवान का पूजन कथा और श्रवण भजन आदि में बिताएं। एकादशी की पूरी रात्रि रहकर जागरण भी करें और इसका ये है कि भजन गाने से ही बड़ा महात्म इसका होता है। रात को जगराता भी करो तो बहुत अच्छी बात है बहनों को, तो इससे बहुत फल मिलता है। और द्वादशी को प्रातः स्नान आदि करके और प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं और गौ को रोटी खिलाएं और उसके बाद में दक्षिणा अपने समर्था के अनुसार पंडित को देकर विदा करें और उसके बाद में ही अपना व्रत का जो है व्रत को खोलना चाहिए। शास्त्रों का कथन है कि 10वीं की शाम से द्वादशी के माध्यम तक निराहार रहने को एकादशी की रात्रि का जागरण और एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहकर परंतु रात्रि पर जागरण नहीं करते और उन एक समय फलाहार करते हैं, जागरण नहीं करते, तो उनको मात्र 1/4 का ही फल प्राप्त होता है। जबकि एकादशी को अनाज खाना तो पाप है। प्रत्येक एकादशी को भगवान के किस रूप में पूजन किस प्रकार किया जाए, पूजन सामग्री और निवेद रूप में किन किन वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो इस बारे में अधिक जानकारी आपको एकादशी के महात्म कथा के साथ दी जा रही है। बोलो एकादशी माता की जय। आज मैं एकादशी की आपको कथा सुना रही हूँ। आज अपरा एकादशी है, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा गया है और अर्चना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति पुण्य धन और वृद्धि, धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के ही समान है। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म क्या है, सो आप कृपा करके समझाइए। युधिष्ठिर कृष्ण से पूछता है और कृष्ण उसको इसके बारे में विधि विधान से बताते हैं।
श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, "हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है और यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में यश और धन की कभी कमी नहीं रहती और कीर्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, कल्प शास्त्र पढ़ना, बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वेद बनाना आदि तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो वासुदेव भगवान की जय। जो क्षत्रिय होकर युद्ध में भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक को प्राप्त होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से इस पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। जो फल तीनों पुष्कर के में कार्तिक में पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से हमारे को फल की प्राप्ति होती है। मकर के समय सूर्य प्रयाग में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी का स्नान से, कुंभ में केदार या बद्री का आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, शरणार्थी हाथी घोड़ा दान करने के और यज्ञ के और स्वर्ण दान करने के बराबर होता है। अपरादशी एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी है। इसके करने से बहुत ही सुंदर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। करने से अथवा नव प्रस्ता गोदान के फल से ही इसका फल प्राप्त होता है। वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। इस दिन कोई भी हरे पेड़ की टहनी को नहीं काटना चाहिए और ना ही चुगला निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। भजन करो और भगवते वासुदेव का जाप करो। ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक माला हाथ में जपते रहिएगा और वासुदेव भगवान का नाम लेते रहिएगा। इससे विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अग्नि पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने मात्र ही मनुष्य सब पापों का छुटकारा पा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण जी युधिष्ठिर को एकादशी की कहानी का वृत्तांत सुनाते हैं और कहते हैं कि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसके करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्ति होती है और अपने किए हुए पापों से छुटकारा मिल जाता है और 84 के चक्रों में से बच जाता है। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको आरती सुनाती हूँ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूँ मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता।
स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख कल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश रे, तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश रे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी तुम रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश रे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश रे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश रे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश रे। ओम जय जगदीश रे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के वह गुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश रे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता तेरी सदाई जय। आज आपको एकादशी की कथा सुनाई है और मेरा एक छोटा सा मंदिर है, इसके भी आपको दर्शन करवा देती हूँ। ये मेरे कृष्ण जी हैं, ये गणेश लक्ष्मी हैं, ये मेरी माता वैष्णो माता है और ये पंचमुखी हनुमान जी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे गुरु देव जी हैं। ये भी चोला छोड़ चुके हैं। काकड़ोली धाम भगवान देव जी गुरु हमारे बहुत ही नेक पुरुष थे। ये अपनी आत्मा परमात्मा में लीन हो गए। और ये भाई हमारा छोटा सा मंदिर है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो दुर्गा माता की जय। बोलो सभी भक्तों को जय। सभी मेरे बहनों को हाथ जोड़कर नमस्कार। प्लीज़ आज कथा का श्रवण कैसा लगा आपको, और आगे शेयर भी करना। एकादशी का व्रत सभी बहनों किया करो, और अपने हाथ से जो दान पुण्य निकलता है वही हमारे साथ चलना है, और कुछ नहीं चलना। सब झूठे रिश्ते हैं इस जग के अंदर। परमात्मा का नाम लो, और चुगली झूठा निंदा ये कभी नहीं करनी किसी की। अपने धर्म के रास्ते पे चलो, यही हमारे साथ चलना है, और कुछ नहीं चलना। जितना हो सके उतना भगवान का नाम लो,
बोलो एकादशी माता की जय। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और नए वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एकादशी की आपको कथा कैसे लगी? जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय।